बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक जेल के बारे में रिव्यू करेंगे जिसका नाम है डॉफेन जेल। डॉफेन जेल में जो दवाई होती है यानी इसका जो फार्मूला है वो है कीटोप्रोफेन। ये है डॉफेन जेल। जो डॉफेन जेल है या जो कीटोप्रोफेन है ये मेडिसिन के जिस ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है यानी जिस ड्रग्स की क्लासिफिकेशन से इसका ताल्लुक़ है उसको हम एनसेड्स कहते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जिनको कहा जाता है। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये दो तरह के एंजाइम्स को इनहिबिट कर देते हैं। एक को हम साइक्लोऑक्सीजनेज 1 कहते हैं और दूसरा जो है उसको हम साइक्लोऑक्सीजनेज 2 कहते हैं। ये जो एनसेड्स है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी, इसमें सिर्फ आपको डॉफेन जेल या कीटोप्रोफेन नहीं आता, और भी बहुत सारे हैं, हजारों मेडिसिन आपको और मिलेंगे, लेकिन इनका मैकेनिज्म यही है कि ये इन दो एंजाइम्स को इनहिबिट कर देते हैं, साइक्लोऑक्सीजनेज 1 और साइक्लोऑक्सीजनेज 2 को। और जब इनकी इनहिबिशन होती है तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स की जो सिंथेसिस होती है यानी जो प्रोस्टाग्लैंडिन की जो फॉर्मेशन है, उनका जो बनना है वो बंद हो जाती है। और जब प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस नहीं होती है तो फिर आपको पेन है कहीं पे या कोई इन्फ्लेमेशन या कोई स्वेलिंग है, तो उससे आपको निजात मिलता है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो इस तरह से है कि ये एंजाइम्स की इनहिबिशन कर देते हैं और जिससे फिर प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस भी नहीं होती है। तो फिर आपको किसी किस्म का कोई पेन नहीं होगा, कोई स्वेलिंग नहीं होगी, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होगी। अगर हम बात करें कि ये जो जेल है यानी ये जो क्रीम है, डॉफिन जो क्रीम है, उसको किस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है और कैसे इस्तेमाल करना है, तो देखिए कीटोप्रोफेन एनसेड्स, मैंने कहा कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी, याद रहे स्टेरॉयड नहीं है लेकिन फिर भी ये इन्फ्लेमेशन को कम करती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इसको आपके जिस्म में कहीं भी किसी भी किस्म का कोई भी दर्द हो वहां पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अगर गर्दन में कोई दर्द है तो आप वहां पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जोड़ों में कोई दर्द है तो आप वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आपको किसी चीज़ के लगने से दर्द हुआ है या हो रहा है तो आप वहां पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आप गिर गए हैं और फिर आपको शदीद किस्म का दर्द हो रहा है तो वहां पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मोस्ट कॉमनली इसको जो ओल्ड एज की फीमेल्स होते हैं उनको जो अर्थराइटिस के इश्यूज जो होते हैं, अर्थराइटिस मींस की जो जॉइंट्स की जो इन्फ्लेमेशंस होती है यानी जो जोड़ों में जो दर्द होती हैं, ओल्ड एज के पीपल्स में बहुत ज़्यादा ये कॉमन होता है, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो। तो वहाँ पे ये जो जेल है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और एज ए डॉक्टर हम बहुत ज़्यादा वहाँ पे उस तरह के पेशेंट्स में प्रिस्क्राइब करते होते हैं डॉफिन जेल का। लेकिन इसके अलावा इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि ओल्ड एज के ही फीमेल या मेल्स में इस्तेमाल होगा, यंग लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक किसी को भी किसी किस्म का कोई दर्द है, सर में अगर कोई दर्द है वहां पे भी इस जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि कहीं पे कोई दर्द है जिसम में किसी भी हिस्से में, या कहीं पे कोई इन्फ्लेमेशन हुई है, कोई सूजन हुई है, तो वहां पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको सूजन से भी निजात मिलेगी और दर्द से भी निजात मिलेगा। अब ये भी जानना ज़रूरी है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, लगाना कैसे। देखिए ये टॉपिकल एप्लीकेटर है, इसको इस्तेमाल करने के तरीके ये है कि जिस एरिया में आपको दर्द है या जिस एरिया में आपको पेन है वहाँ पे आपने इसको हल्का सा, आपने मामूली सा मटर के दाने के बराबर या इससे थोड़ा ज़्यादा आपने इसको लेना है और उस एरिया पे आपने अप्लाई करके मसाज कर देना है। आपने ठीक ठाक उसकी मसाज करनी है, तकरीबन 30 से 40 सेकंड तक उस एरिया की आपने मसाज करके आपको छोड़ देना है और फिर जो है वो दर्द से आपको जल्द ही उससे रिलीफ मिलेगा। अच्छा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आगे एराइज हो जाता है कि अगर कहीं पे कोई इन्फेक्शन हुआ है, कोई कट लगा है और उस जगह में शदीद किस्म का फिर दर्द हो रहा है तो क्या हम वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, याद रखें नहीं। अगर बिल्कुल आपको नया कोई कट लगा है, वहां से खून निकल आ रहा है और आपने थोड़ी देर के लिए उसको दबा के खून को आपने जो है वो रोक दिया है, फिर आपको लग रहा है कि शदीद किस्म का दर्द है तो मैं इस टॉपिकल एप्लीकेटर को ऊपर लगाऊंगा तो दर्द खत्म होगा। देखिए कोई ये टिपिकल ये बात भी नहीं है कि ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है उस केस में, लेकिन आपने वहां पे नहीं लगाना है। वहां पे फिर आपने नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ओरल मेडिसिन की तरफ जाना पड़ेगा या आईवी की तरफ जाना पड़ेगा अगर बहुत शदीद किस्म का दर्द हो तो। लेकिन टॉपिकल एप्लीकेटर अमूमन इस तरह से होता है कि जोड़ों में अगर शदीद किस्म का कोई दर्द है, किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन ऊपर से नजर नहीं आ रहा, कोई जो है वो कोई कट शट नहीं है, तो वहां पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपने न्यूली कटेड एरिया पे आपने हरगिज इसका इस्तेमाल नहीं करना है।
बात करें इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में, तो देखिए मैं कुछ एक वीडियोस देख रहा था इस वीडियो को बनाने से पहले, क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि मैं ये देख लूँ कि कहाँ से किसने कितनी इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर डाली हुई है। तो वहाँ पे उन्होंने कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी बता दिए हैं, वहाँ पे उन्होंने साइड इफेक्ट्स भी बता दिए हैं कि इससे पिप्टिक अल्सर डेवलप हो जाता है, या फिर पिप्टिक अल्सर का कोई पेशेंट है तो वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर अस्थमा का पेशेंट है तो वो इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इस तरह की 3-4 वीडियोज़ मैंने देखे, वहाँ पर ये बात की गई है। देखिए ये मेडिसिन यानी ये जो जेल है, डॉफिन जेल जो है, जिस मैंने पहले भी कहा कि मेडिसिन के जिस ग्रुप से इसका ताल्लुक है उसको हम एनसेड्स कहते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कहते हैं। देखिए ये टॉपिकल एप्लीकेटर है, ये एक क्रीम है जो आपने स्किन के ऊपर लगानी होती है। जिस एरिया में आपको दर्द हो रहा है या जिस एरिया में इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग है वहां पे आपने लगानी होती है। आपने उसको ओरल खाना तो नहीं है कि आप इसके साइड इफेक्ट्स को देखें कि इससे पिप्टिक अल्सर डेवलप हो जाएगा। आप ये बताएं कि यहाँ पे इस एरिया पे अगर आपको दर्द हो रहा है, यहाँ पे इसके एप्लीकेशन से क्यों पिप्टिक अल्सर आपको डेवलप होगा या क्यों अस्थमा डेवलप होगा। तो टोटली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है अगर किसी ने इस तरह की इन्फॉर्मेशन दी है। तो बेशक ये मेडिसिन के जिस ग्रुप से ताल्लुक रखता है, जो एनसेड्स है, उनके साइड इफेक्ट्स है पिप्टिक कॉन्ट्राइंडिकेशन है पिप्टिक अल्सर। मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट डेंजरस जो साइड कॉन्ट्राइंडिकेशन है एनसेड्स का, वो पिप्टिक अल्सर ही है। कि अगर किसी पेशेंट को कोई अल्सर डेवलप हुआ है मादे में या आंतों में, तो वहां पे आपने नहीं देना है, लेकिन वो ओरल की बात हो रही है या आईवी की बात हो रही है या आईएम की बात हो रही है। ये टॉपिकल एप्लीकेटर में इसकी कोई किसी किस्म के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, ना तो पिप्टिक अल्सर इसका कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है, ना तो अस्थमा कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है। ये इसका टॉपिकल एप्लीकेटर का किसी किस्म का कोई आपको साइड इफेक्ट नहीं मिलता है, किसी किस्म का कोई आपको कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं मिलेंगे। लेकिन एक बात ये याद रखें, अगर किसी को इसके अप्लाई करने के बाद शदीद किस्म की इचिंग हो रही है, या वो एरिया रेड हो गई है, या वो एरिया स्वेल कर गई है, ये उन लोगों में डेवलप हो जाता है जो कि हाइपर सेंसिटिव होते हैं, जिनकी स्किन हाइपर सेंसिटिव होती है। तो उन लोगों में इस तरह के साइड इफेक्ट्स दिखने को मिलते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ तो 100 में से 0.1% में भी जो है वो लोगों में इस तरह के साइड इफेक्ट्स आज तक नहीं देखे गए। लेकिन अगर किसी को इसके इस्तेमाल से इचिंग, इरिटेशन हो रही या रेडनेस या स्वेलिंग डेवलप हुई है, तो आपने फिर इसका यूज ब्लॉक कर देना है, रोक देना है और अपने डॉक्टर से रब्ता करना है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू।